मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखेंगे। आपसे आग्रह भी करूंगा कि आप वीडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें। दो ही ऑप्शन है वीडियो में, या तो अच्छा लगा या खराब लगा। अगर खराब लगा तो डिसलाइक कर दो, कमेंट बॉक्स में लिखो कुछ क्या खराबी है ताकि मेरा भी मार्गदर्शन हो। अच्छा लगा तो लाइक करो, दो शब्द कमेंट्स में लिख दो भाई किस लिए अच्छा लगा। इससे वीडियो बनाने का उत्साह बनता है और ये लगता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। मेरे रोजाना ही महत्वपूर्ण विषय होते हैं। द्वादश भाव, यह है कुंडली का द्वादश भाव, 12वां भाव। आमतौर पर इसको हम कह देते हैं खर्च का भाव है, सेवा सुख का भाव है, और भी कई चीजें हैं। ये द्वादश भाव आपकी लगन कुंडली से किसी भी लगन की हो, अलगाव का भाव है, सेपरेशन का, वृथाजनक का भाव है, सेवा सुख का भाव है। आपके पति पत्नी के साथ आपको कैसा सेवा सुख मिलेगा, वो आपके प्रति कितनी वफादार होगी, या पति पत्नी के प्रति कितनी वफादार होगी, या कहो को बिस्तर का सुख बोलो या सेवा सुख बोलो, कुछ भी बोलो। मोक्ष का भी भाव है, मृत्यु के बाद कैसी गति होगी वो द्वादश भाव बताएगा। खर्चे का भी भाव है। खर्चा क्यों? खर्चे का मतलब हम पैदा हुए और हमने जो कुछ कमाया सब खर्च कर देना, फिर चले जाना है। अकेले धन से ही नहीं, हर एक चीज के खर्चे का। विदेश गमन भी भाव है, विदेश संस्कृति का भाव है, विदेश गमन का भाव है, घर से दूर का भाव है। कोर्ट कचहरी का भी भाव है, छठा अथवा दोनों कोर्ट कचहरी का भी भाव है। किसी प्रकार का दंड, मानसिक दंड भी हो सकता है, शारीरिक भी हो सकता है, और कोई पेनल्टी वगैरह भी हो, सब 10 में आ जाता है, दंड में आ जाता है। आध्यात्मिक भी है द्वादश भाव, शत्रु का विरोध भी है द्वादश भाव, विपत्तियां भी है द्वादश भाव, मरने के बाद गति कैसी होगी वो भी है, और मीन राशि कालपुरुष की हॉस्पिटल भी यानी दुख देने वाला भी द्वादश भाव है। किस प्रकार का रोग देगा, पैर और आंख के स्पेशली रोग दे देता है। भोग का ही भाव है, यहां पर भोग का भाव है। सप्तम भाव भी भोग का भाव है और द्वादश भाव भी भोग का भाव है। खर्चा अधिक होगा, सेवा सुख में कमी आती है, अच्छी आती है। अगर पीड़ित होगा कमी आएगी, अच्छा होगा। शुभ ग्रहों से ग्रस्त होगा तो अच्छा होगा, पाप ग्रहों से ग्रस्त होगा तो अशुभता वाली बात आएगी। अब यहां पर चंद्रमा राहु, चंद्रमा राहु अगर यहां पर है, मानसिक अशांति होगी, अनावश्यक खर्चा होगा, विदेश यात्राएं होंगी, अज्ञात भय होगा, आध्यात्मिक की भावना भी कभी हो सकती है। चंद्रमा मन है और राहु ब्रह्म का सबसे देवता है और जेलर भी है, और चंद्रमा जहां होता है वो एक लगन भी है। तो किसी प्रकार का दंड भी हो सकता है, भ्रम में डाल सकता है, अनैतिक कार्य करा सकता है, नींद नहीं होगी, जीवन में असंतोष रहेगा, मन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, जिसमें कि डिप्रेशन हो जाएगा और चिंता और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। अपयश भी प्राप्त होगा, आंख और पैर की समस्याएं भी होंगी और खर्चा अधिक होगा। नकारात्मक पक्ष के अलावा व्यक्ति की रुचि ज्योतिषीय में, ज्योतिष के में भी होगी, तंत्र मंत्र में भी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में अशांति होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हमारे वैवाहिक जीवन में अशांति होगी और असुरक्षा बात वाली बात होगी। एक से अधिक विवाह भी हो सकते हैं या संबंध भी हो सकते हैं, किसी प्रकार का दंड भी हो सकता है चंद्र राहु की वजह से। और यहां पर शुक्र राहु भी आ जाए तो और बड़ी परेशानी आती है, क्योंकि शुक्र तो भोग का कारक ग्रह है। शुक्र भोग का कारक ग्रह है, द्वादश भाव भोग का ग्रह है। अधिक भोग विलास की तरफ उसकी रुचि बढ़ती है, खर्चे होंगे, विदेश गमन भी होगा, लपट होगा, बेकार की बातें करने वाला होगा, वैवाहिक जीवन में असंतोष होगा, परेशानी होगी, नेत्र विकार भी होंगे और स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी, दिखावे पर ज्यादा खर्च होगा, कामुकता बढ़ती है। ये क्यों? सप्तम भाव और द्वादश भाव ये विलासपूर्ण जीवन बिताते हैं, काम वासना की बातें हैं, भोग के स्थान कहे गए हैं।
कामुकता बढ़ती है और अनैतिक संबंध होने के चांसेस अधिक होते हैं, बचना चाहिए। चरित्र अपना संभाल करके रखें, अनैतिक संबंध से बचे, जितना हो सके बचा जा सकता है, वो आपके ऊपर है। ये मैंने आपको द्वादश भाव में बताया। एक से अधिक भाव मैंने आपको बता दिए, सारी चीज बता दिए। छठा भाव और द्वादश भाव, ये जातक का खुद का सहवाग सुख है और ये जीवन साथी के सहवाग सुख है, इससे दोनों ही बाधित होते हैं। दोनों के सहवाग सुख में मधुरता नहीं रहती और फिर तलाक की, कलह की स्थिति आ जाती है और संभालना मुश्किल आ जाता है। चंद्र राहु और चंद्र शुक्र, चंद्र राहु संबंधित कुंडली है 9/11/1996 कृष्ण 13 शनिवार चित्रा चरण 2 6 बजे की है। तुला लगन है 13 डिग्री 37 मिनट लेकर के है। तुला लगन और सूर्य नीच राशि में 23 डिग्री लेकर के, बुध द्वादश भाव का स्वामी, भाग का स्वामी अस्त है। तीर्थ भाव में गुरु अपनी राशि में है और छठे भाव में शनि केतु है और एकादश में मंगल सप्तमेश है। यह ग्रहों की स्थिति रही। लगन 13 डिग्री 37 मिनट लेकर के विष नवास में है लगन, प्रतिष्ठा में परेशानी आएगी। और शुक्र, लग्न का स्वामी शुक्र नीच राशि में आ गया। यहां पर यह शुक्र कन्या राशि में है, नीच राशि में आ गया। चंद्रमा भी साथ में है, राहु भी साथ में है। यहां पर 3 ग्रह का योग बन गया, चंद्रमा और राहु और शुक्र का। पहले इसी की व्याख्या कर ले तो अच्छा रहता है। जब चंद्रमा के साथ राहु आ गया तो चंद्रमा वृद्ध है, माता के समान है। कोई ऐसा स्त्री के ऊपर व्यभिचार का आरोप लगाया, उसकी संपत्ति को हड़प किया, उसके प्रभाव से 7 पीढ़ी का ये श्राप आता है। और जब शुक्र के साथ राहु होता है तो शुक्र वैश्यक है, जवान लड़की, उसके साथ आपने गलत व्यवहार किया तो उसका श्राप भी 7 पीढ़ी तक आता है। और कुंडली में कितने भी अच्छे योग होने दो, यह निर्धनता और संघर्ष जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर कर देता है। दोनों अशुभ है, कुंडली में दोनों ही हैं। शुक्र भोग का कारक है और भोग का स्थान है। राहु चंद्रमा को भ्रमित करेगा। चंद्रमा मन है और राहु वहां पर है, जेलर है, दंड का भी कारक है। कैसा भी दंड हो, अपमान भी एक दंड होता है। चंद्रमा को भ्रमित करेगा, मन धर्मित होगा। और शुक्र राहु के साथ है, अनैतिक संबंध करने में देर नहीं लगती, नहीं तो संभल कर रखना पड़ेगा, अपने मन को कंट्रोल कर रखना पड़ेगा। इस जातक के विधि विधान से षड्वर्ग देख करके शांति कराना चाहिए और पितृ दोष निवारण करना चाहिए। ये सबसे बड़ा दोष आ जाता है। यहाँ शनि शाहु केतु है, छठा भी पीड़ित है और 10वां भाव भी पीड़ित है। अगर ये कन्या की कुंडली है तो गुरु कन्या के लिए विवाह का कारक है, 7वें भाव को भी देख रहा है और सप्तमेश को भी देख रहा है, विवाह हो जाएगा। लेकिन अगर पुरुष की कुंडली है तो विवाह में ही बाधा आ जाएगी, क्योंकि विवाह कराने वाला तो शुक्र है और लगने से नीच का जब द्वादश भाव में हो जाता है तो अधिक खराबी बात आती है। मैंने एक ही चीज बता दिया, सारे काम अनैतिक होते हैं, उसमें सब कुछ आ गया। और कन्या की कुंडली है तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन वैवाहिक सुख में परेशानी आएगी, एक से अधिक विवाह हो जाएंगे, ये परेशानी आएगी यहां पर। और दूसरी बात देखें दर्शकों, शुक्र से द्वादश अगर पाप ग्रह है तो तलाक की स्थिति बननी बड़ी आसान होती है, तलाक भी हो जाता है। तो ये सारा अटपटा मामला आ जाता है, जो कि एक सामाजिक जीवन के लिए बड़ी परेशानी वाली बात आ जाती है, यहां पर समस्या आ जाती है। गुरु में बुध की अंतर्दशा चल रही है, बुध अस्त है, खराब है, 27 तक है। उसके बाद केतु की आएगी, शुक्र की आएगी, सूर्य की आएगी, चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, 32 तक रहेगी। उसके बाद मंगल की अंतर्दशा आएगी। तो ये सारी चीजें अशुभता में है। और विष नवास में लगन है, पुष्कर में शनि और गुरु है। पुष्कर में गुरु है तो गुरु तो अच्छा दे रहा, विवाह करा देगा अगर कन्या है तो। और स्त्री है, कन्या है तो विवाह करा देगा, पुरुष है तो शुक्र से विवाह होने में भी परेशानी आएगी, विवाह होने में परेशानी आएगी। और कन्या का विवाह भी हो गया तो फिर तलाक निश्चित है, क्योंकि सूर्य से ये शुक्र दोनों के लिए ही होता है। शनि यहां पर विश्वनवास में है तो पंचम स्थान का अच्छा देगा, लेकिन यहां पर हानि करेगा, केतु के साथ है। यानी इस कुंडली में
जीवन साथी के भी सहवास सुख की हानि है और स्वयं की भी हानि है। और जब शादी हो गई और सहवास सुख नहीं मिला तो सब कुछ की हानि है, उसमें कोई दो राय नहीं है। शादी का मतलब है सहवास सुख। जब शादी हो जाने के बाद पति पत्नी अपना धर्म नहीं निभाएंगे तो फिर शादी का नाम क्या रह जाएगा, वो तो परेशानी आ गई। और राहु यहां भ्रमित कर देगा, राहु भ्रमित कर देगा, अनैतिक की तरफ लेके चला जाएगा। ये इस कुंडली में समस्या है और जो कि अभी शुरू हो गया है मामला, परेशानियां आनी शुरू हो गई है। तो इसलिए मैंने आपको बताया। D30 को अगर देखते हैं, D30 का छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है और शुक्र के साथ है, अशुभता का प्रतीक आ जाती है, गलत धारणा आ जाती है, अनैतिक संबंध बनाने के लिए मजबूर कर देता है। यहां पर ये समस्या आ जाती है। D30 को भी एक नजर देख लेना, बहुत अच्छा। D30 का मतलब है छठा भाव, और अगर D30 का छठे भाव की, अष्टम भाव की और द्वादश भाव की का जो स्वामी है वो लगन लग्नेश को प्रभावित करेगा तो दाम्पत्य सुख में परेशानी आएगी, पीड़ित आ जाएगी, वह प्रबल पित्त दोष बन जाएगा। चंद्रमा अष्टमेश है और D1 के शुक्र के साथ है यहां पर, यह भी एक परेशानी होगी, बातें ठीक नहीं होगी, चोरी सी बातें होंगी, जो लपट बोलते हैं ना, जिसकी बातों का सारांश नहीं होता, तो वो बातें आएंगी। तो ऐसे कुंडली का चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, विवाह से पहले षडवर्ग का अध्ययन करा करके, योग रह करके, दोष निकाल करके, लड़की है तो कुंभ विवाह करें, लड़का है तो अर्क विवाह करें, फिर छोड़ दे प्रभु के ऊपर। हमने देखा जीवन सफल होगा। तो ये समस्या आती है। अब बात करते हैं जो हमारे सामने 3 प्रश्न जो आए, उनकी भी एक झलक आपको मार्गदर्शन करते हैं। पहला प्रश्न आया था धन की समस्या है। धन की समस्या, द्वितीय भाव में राहु और शनि का शापित योग है और द्वितीय भाव का स्वामी द्वादश भाव में चला गया तो धन कहां रुकेगा? धन तो ऐसे ही चला जाएगा, धन तो बिल्कुल रुकेगा नहीं, क्योंकि द्वितीय भाव में शनि और राहु का शापित योग है। द्वितीय भाव का स्वामी खर्चे के भाव में चला गया तो दिल खोल के खर्चा होगा। अगला प्रश्न आया, नौकरी कब मिलेगी? नौकरी कब मिलेगी? 12-10-92 का है, कृष्ण पक्ष 1 अश्विनी 2, सोमवार 17:45 का, ये 6-7-79 का, विशाखा चंद्र शुक्र 11 शुक्रवार का। नौकरी कब मिलेगी? 10वें भाव में राहु विषनवास में है और मंगल की अभी महादशा चल आएगी 26/6 से 33 तक। क्यों? मंगल देख रहा है, भाग का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी, मंगल नौकरी दे सकता है, लेकिन उसकी दशा जो आएगी 26 से 33 से आएगी, 40 तक की आएगी। तब तक तो बड़ी परेशानी है, फिर उम्र ज्यादा हो जाएगी। क्यों? 92, 33, 41 साल की होगी तो प्राइवेट का ही करेगा, गवर्नमेंट में कौन लेगा? इसलिए निवारण कर लेना चाहिए। यहां पर बुध जो है विषनवास में है, बुध विषनवास में है तो बुध चतुर्थ भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी है, इनके भी सुखों में कमी आएगी। विषनवास में जो ग्रह है अपने भावों की हानि करेगा। शुक्र 27 डिग्री लेकर के अपनी राशि में तो है, लेकिन 24 डिग्री का उदय अंश है, 27 पर यह है 64वें नवास में है, 64वें नवास में है और 22वें देश कोण में है। अपनी दशा अंतर्दशा में परेशानी दे देगा। शुक्र परेशानी देगा, खर्चा अधिक करेगा, धन की हानि कराएगा। क्यों? धन भाव को देख रहा है। अगला प्रश्न आया, नौकरी कब मिलेगी? दर्शकों, कुंभ लगन है, 10वें भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि का स्वामी छठे भाव में नीच राशि में अस्त का हो गया और भाग्य का स्वामी शुक्र 8वें भाव में नीच राशि में आ गया और शुक्र के 5 डिग्री 17 मिनट है, लगन उधर 3 डिग्री 53 मिनट का है, तो 3 से लेकर 2 डिग्री शुक्र स्वयं भाग्य का स्वामी स्वयं 64वें नवास में है। कैसे? भाग्य साथ नहीं देगा, 10वें अस्त है तो नौकरी में परेशानी आ गई। इनको भी गहन अध्ययन करा करके पितृदोष निवारण करना चाहिए और सूर्य को अर्घ देना चाहिए। इनको भी गहन अध्ययन करा करके और तो उसका फायदा कुछ उठाया जा सकता है, क्योंकि गुरु यहां पर, सूर्य यहां पर है, हो जाएगा, लेकिन राहु पितृदोष निकालोगे तो गहन अध्ययन में पितृदोष निकल जाएगा आराम।
ये भी शापित योग निकालने के बाद, गहन अध्ययन करने के बाद तो ही कुछ आसान होगी। आज का वीडियो मैंने आपको द्वादश भाव के बारे में बताया, डिटेल से बताया, 3 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बोर्ड में बताए, उनका उपाय बताया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं कहूँगा लाइक करें, शेयर करें, और जिन्हें चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।